तो क्या है, अगेन यहाँ पे हम आते हैं, दोबारा इसको वो करते हैं, रिव्यू करते हैं। शॉर्ट में क्या होता है कि पूरा टेबल है, आप टेबल में कौन सा कॉलम, सीरियल नंबर, नाम या कोई भी पेपर, किस पेपर पे आप चाहते हो कि इंग्लिश में मुझे नंबर जो है सबसे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मिले या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ। तो हम कहते हैं नहीं, लार्ज वैल्यू से छोटे की तरफ आए। तो हम देखेंगे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, इसरार के। सबसे कम नंबर यहाँ पे 30 आ रहे हैं। सही है बेटा। तो हम यहाँ पे ये सॉर्ट होता है, क्या होता है, सॉर्ट होता है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने नाम जो है मुझे ए से लेके जेड तक इस तरह आने चाहिए या जेड से ए, तो अगर हम जेड से ए करेंगे तो सबसे पहले जेड वाले नाम आएंगे, फिर वाई वाले, फिर एक्स वाले। सही बेटा, ये सॉर्ट करता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो कल हमने कोई टेबल बनाई थी, शायद वो टेबल हमने सेव किया कल, नहीं किया था, चले कोई नहीं। चले, अब मिसाल के तौर मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, मुझे सपोज़ यहाँ पे मुझे वो बच्चे चाहिए या वो बच्चे चाहिए जिनके इंग्लिश में नंबर ग्रेटर हो, 50 से ऊपर से ग्रेटर हो। क्या हो, 50 से ग्रेटर हो। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक वो दे देते हैं कि भाई अपना एक टेम्पलेट्स दे देते हैं इन्हें कि भाई मुझे क्या चाहिए, वो बच्चे चाहिए जिनके नंबर 50 से ग्रेटर हो। किन से, 50 से, किन से, 50 से। तो उसके लिए करेंगे क्या, क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आएंगे डेटा में आएंगे, फिर यहीं पे फिल्टर में आएंगे। फिल्टर तो हम पहले कर चुके हैं ना भाई, कर चुके हैं, नहीं किए, सही है बेटा। तो हम यहाँ पे फ़िल्टर का दिया, तो फ़िल्टर यहाँ से हम पहले भी लगा चुके हैं, आप भी लगा सकते हैं। तो अब हमें एडवांस फ़िल्टर को हम कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर का ये काम होता है कि हम इसे कहते हैं कि मुझे अपनी, एक तो हम फ़िल्टर कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं नहीं अपनी पसंद के मुताबिक। मैंने कहा इस पूरे डेटा टेबल को आप मेरे लिए फ़िल्टर कर दो। क्या कर दो, फ़िल्टर कर दो। लिस्ट रेंज मेरी ये है। फिर मैं कॉपी, क्या क्राइटेरिया मेरा क्या है, क्राइटेरिया मैंने डाला कि वो लड़का जिसका नाम शायान है। सही है, शायान। अगर देखो हमारे पास कोई और भी होगा शायान, मिसाल के तौर हम यहाँ पे शायान नहीं है कुछ और शायान, देखो कि वो शायान जिसके नंबर जो है 50 से ऊपर है, तो वो मुझे बता दें। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिस्ट हम उसकी जाएंगे कि भाई हमें यहाँ पे इसकी क्या कर दो, उसकी लिस्ट मुझे नीचे मुयसर कर दो। कहाँ पे, यहाँ पे मुझे इसकी लिस्ट बना कर दो। क्लियर। तो हम उसको यहाँ पे क्लिक करके ओके करते हैं। अब देखो शायान के जो भी बच्चे हैं जिनमें इंग्लिश में 50 से ऊपर है, तो 3 बच्चे कहते हैं यार ये बच्चे हैं उनके नंबर 50 से ऊपर है। क्लियर बेटा। तो ये एडवांस फिल्टर का काम है। किसका काम है, एडवांस फिल्टर। अब हम ये काम भी कर सकते हैं कि सपोज मुझे वो बच्चे चाहे, वो पेपर चाहे, वो पेपर मुझे चाहिए जिसमें किसी भी बच्चे ने इंग्लिश में 50 से ज़्यादा नंबर लिए हैं, मुझे उन बच्चों का डेटा चाहिए। तो क्या करेंगे, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, अगर हम आए यहाँ पे हम मैक्रो लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं, सिर्फ ये मैक्रो रिकॉर्डिंग हम पहले कर चुके हैं, पहले हम मैक्रो रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, सिर्फ दोबारा यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डिंग दोबारा हम कर रहे हैं। तो हम इधर यहाँ पे कोई भी मैक्रो रिकॉर्डिंग में हम यहाँ पे कुछ भी हम दे देते हैं कि भाई हमने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वाले निशान लगा दिए, कंट्रोल शिफ्ट वाले निशान या कुछ भी लगा दो, या हम सिर्फ यहाँ पे मैक्रो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको। तो रिकॉर्ड में हमने ओके किया। अब ओके करने के बाद हम वापस अपने डेटा टेब में है, कहाँ पे है, डेटा में है। अब एडवांस फिल्टर में आ रहे हैं। एडवांस फिल्टर में कि ये डेटा आप मेरे लिए फ़िल्टर करके दो, कौन सा मेरिट क्या है, मैंने कहा इसको देख के करो, इसको देख के आप मुझे करके दे दो। और डेटा मुझे कहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे मुझे इसका डेटा मुझे चाप करके दे दो। क्लियर, जैसे भी हमें छपाई चाहिए। तो हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है। अब 50 के जितने भी ऊपर वाले बच्चे हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं काम क्या कर रहा हूँ, इस मैक्रो को मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। अब देखो पहले जो कर्सर है वो इन 2 सेल्स पे था, कहाँ था, इन 2 सेल्स पे। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंसर्ट में आता हूँ। सपोज एक छोटा सा एक बटन मैं बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ, बटन। कोई भी हम यहाँ पे बटन बना लेते हैं, और इस बटन को हम यहाँ पे एक वो कर लेते हैं जैसे हमने बनाया। अब इसको कोई 3D शेप वगैरह देने हैं, जो आप लोग बेहतर जानते हो कि शेप्स वगैरह हम कैसे देते हैं। सही बेटा। इसके ऊपर कुछ भी लिखना है तो एडिट कर दो, टेक्स्ट वगैरह लिख दिया कि भाई यार दिस इज रिकॉर्ड एब्स्ट्रैक्टर। सही है, तो हमने ये कर दिया। अब ये करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया।
क्लिक करने के बाद मैंने इस पर क्लिक करके मैंने क्या किया, असाइन मैक्रो, क्या करूँगा, असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो कौन सा, मैंने कहा ये मैक्रो इसको ये दे दो, ये क्या करके दो, ये मैक्रो इसे दे दो। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सपोज ये इंग्लिश है, मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे कौन सा है, उर्दू के जो है या उर्दू के पेपर मुझे करके दे दो, जिसमें उर्दू वाला जिसमें 50 से ज़्यादा नंबर किसी ने लिया हो। सही है बेटा? बात समझ में? अब मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे उर्दू के 50 से ऊपर वाले नंबर बताएगा। क्लियर? अब अगर मैं बोलूँ नहीं यार मुझे ऐसे करो कि 80 से ऊपर के बताओ, कौन से 80 से ऊपर के। सही है बेटा? बात समझ में आ रही? करते हैं भाई 80 से ऊपर, तो ये आपके आ रहे। क्लियर? अब अगर मैं बोलूँ उर्दू में 90 से ऊपर बताओ, कितने से 90 से ऊपर बताओ, तो क्या करेंगे, ये 90 से ऊपर बता रहे हैं, उर्दू में 90 से ऊपर कौन से 100 वाले। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है? क्लियर? कोई मसला तो नहीं यहाँ पे? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। किधर आते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि अगर हम काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ हम लिख लेते हैं अब्बास खान, जो भी है हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, या सैयद मोहम्मद अब्बास खान, क्या लिखते हैं, सैयद मोहम्मद अब्बास। सही बेटा? क्या किया, अब हम चाहते हैं कि ये एक्सेल में जितने भी हमने काम किया हुआ है इसको ऐसे करो कि भाई तकसीम करके दे दो, कि सैयद अपनी जगह पे नेक्स्ट पे हो, सैयद अपनी जगह हो, मोहम्मद अलग सेल में हो, अब्बास अलग सेल में हो, या फलाना ये ऐसे हो। तो अगर मैं बोले कि नहीं यार ये सैयद अलग लिखना चाहिए, मोहम्मद अब्बास लिखना चाहिए, खान जो है आखिर में, तो हम इसमें यहाँ पे जो भी होगा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे फिनिश करके यहाँ पे हम तकसीम कर सकते हैं कि यार सैयद अब्बास, सैयद मोहम्मद अब्बास। सही बेटा? और ख़ान जो है अगले सेल में आ रही। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने टेक्स्ट को तकसीम करना है तो यहाँ से तकसीम होता है। सही? बात समझ में आई? फ्लैश फिल हम कर चुके हैं बेटा, पहले भी हम कर चुके हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं कि भाई यार मैं सबको शयान डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, शयान डाल रहा हूँ। सही? अब फ्लैश फिल क्या करता है कि जितने भी हमने नाम यहाँ पे इसमें तरतीब से हैं तो खुद ब खुद आएंगे। सही बेटा? अब अगर मैं यहाँ पे 74 डालूंगा, सही है, 72 तो मुझे नहीं डालना, मैं कहता हूँ फ्लैश फिल करो, जितने भी है खुद ब खुद इंग्लिश के नंबर खुद फिल कर देगा। सही है बेटा? ये फ्लैश फिल का काम है। किसका काम है? फ्लैश फिल। अब इसमें अगर हमने डुप्लीकेट ढूंढना है कि यार ऐसे करो मुझे कोई ऐसे जो डुप्लीकेट बच्चे हैं वो मुझे ढूंढ के दे दो, क्या करके दे दो, डुप्लीकेट है उनको क्या कर दो, ढूंढ के दे दो। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं तो हम इसे कहते हैं रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट कहता है एक्सपेंड कर लूँ, कहता है उधर भी उस साइड पे भी एक्सपेंड कर लूँ, क्रिएट फ्रॉम द करंट सिलेक्शन। मैंने कहा इसमें से जो है इसमें से रिमूव करो, तो कॉलम में से क्या कर रहा है, जो डुप्लीकेट है उन्हीं को रिमूव कर दिए। तो कितने आपके साथ कहते हैं ये 5 बचे हैं। सही बेटा? तो क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, कल हमने एक काम किया था, जो हमने वी लुकअप का हमने फार्मूला अप्लाई किया था। सपोज हम यहाँ पे ये डाल रहे हैं कि यार ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर है, आसिफ का नंबर है, हम यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, वी लुकअप का फार्मूला मैं सबको मैं डाल रहा हूँ कि वी लुकअप में क्या होगा। हमने यहाँ पे इक्वल साइन लगाया, वी लुकअप कर दिया, कहाँ पे, ऊपर वाले सेल में, कौन से टेबल में, मैंने कहा इस टेबल में से मुझे पूरा डेटा मुझे बता के दो, और कॉमा लगाया, मैंने 2 लगा दिया। क्या लगाया, 2 लगा दिया, और ब्रैकेट बंद कर दिया, जो कि हम पहले कर चुके हैं, है ना? कर चुके हैं ना बेटा? रोल नंबर हमें याद होना चाहिए कि बच्चों का 100717 है। सपोज 100017 हम डाल लेते हैं। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला है? VLOOK लुक अप, यहाँ हमने रेंज दे दिया और कॉमा लगाया। टेबल एरिया कौन सी है, मैंने कहा इसमें से आपने ढूंढ के देना है, ये हमारी टेबल एरिया होगी, और कॉमा लगाया, और फिर मैंने 2 कर दिया, और ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद किया। क्या मसला कहाँ है? रोल नंबर में मसला है शायद, रोल नंबर, हाँ रोल नंबर में मसला है ना बेटा? तो रोल नंबर हम सही लिखेंगे तो फिर मसला नहीं होगा। अच्छा, हम इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी किया, सिंपली हम सिर्फ कंट्रोल V दबा रहे हैं, कंट्रोल V पे हम पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, V किया, कंट्रोल V किया। सही है बेटा? अब देखो बेटा हमारे से क्या हुआ कि रोल नंबर गलत हो गया। क्या हो गया, रोल नंबर गलत हो गया। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो कि मुझे रोल नंबर लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या हो, रोल नंबर लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर कैसे करेंगे,
है 4, ये हो गए, नीचे आते हैं 5 पे, 5 और 6 और 7 और 8। सही है बेटा। तो हमने क्या किया, अब मैं चाहता हूँ नहीं मुझे रोल नंबर लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो क्या करेंगे, वैलिडेशन में आते हैं, डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में क्या होता है कि अगर आप चाहते हो, मैंने कहा यार मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखनी है, कौन सी, मैंने कहा नंबर लिखने हैं, कहाँ से, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ कि नंबर की पहली इब्तिदा कहाँ से हो, इस नंबर को मैं देखता हूँ कि कौन सी, इससे लेके, तो हम सॉर्ट करते हैं इसको, कैसे करते हैं, सॉर्ट करते हैं, फिर सॉर्ट करते हैं, एक्सपेंड सिलेक्शन, कंटिन्यू एक्सपेंड सिलेक्शन कर दिए, यहाँ पे सीरियल नेम करते हैं और स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट करते हैं और ओके किया। अब देखो 10017 से 10012 से लेके 10040 तक, सही बेटा। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं कि भाई ऐसे करो कि मुझे यहाँ पे डेटा मैंने डालनी है, कौन सी होल नंबर डालना है, कौन सा, कहाँ से कहाँ तक, 1020 100 20 से 20 14 14 से कहाँ तक हो, 10040, इतना ही है। यस। चले हमने यहाँ पे ये डाला 10012, सपोज हमने यहाँ पे 14 डाला ना भाई, Yes. और 40 तक किया हुआ है। Yes. तो चलो अब अगर मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ कि भाई 10012 डाल लेता हूँ, सही बेटा, तो गलत है, क्या है, नंबर तो गलत है। कहते हैं नंबर आपका डेटा तो सही आ रहा है, डेटा में तो कोई मसला नहीं, लेकिन दे रहा है, एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि हमने इसको कहा कि भाई ये आधार तो आप यहाँ पे नहीं डालना चाहिए, मुझे तो वो बच्चे नहीं चाहिए जिनका मैंने यहाँ पे आपको रोल नंबर या जिसको मैंने मना किया। सही बेटा। तो हम वैलिडेशन में मजीद आते हैं। वैलिडेशन में मैंने कहा अगर ये खिलाफ वर्जी करे तो उसको इनपुट मैसेज दो, क्या कर दो, खुद एक टाइटल दे दो या नोट्स, क्या, नोट प्लीज राइट इन दी गिवन रेंज। सही है बेटा। तो मैंने कहा गिवन रेंज में लिखो, सही बेटा। अब मैं सब तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, क्या आप करो भाई यार 10040 ये रेंज तक लिखो, सही है, तो सही हो गया है ना। और अगर मैं अच्छा भाई मैं सब तो 10041 डाल देता हूँ तो क्या करेगा, फिर एरर दे रहे हैं ना बेटा, एरर। तो हम क्या करेंगे, अच्छा अब मैं सब तो मैं इसको एक और बात बोलता हूँ, मैंने कहा अगर ये तो मैं आपको बंदे को दे रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करो, तो मैं उसको कहता हूँ यार स्टॉप कर दो, वार्निंग कर दो या इन्फॉर्म कर दो। मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन दे दो यार, क्या होगा उसमें लिखूंगा कि भैया टाइटल क्या होगा, पूरा बकाया नाम क्या होना चाहिए, वार्निंग साइंस या सपोज इन्फो साइन दिस इज अलर्ट मैसेज टू राइट इन दी गिवन रेंज। सही है बेटा। यस। तो हम क्या दे रहे हैं, ओके किया। अब अगर मैं सब तो मैं डाल लेता हूँ 10012 डाल लेता हूँ, क्या दे रहे हैं, टू राइट इन द गिवन रेंज। आप तो उस रेंज में लिखो भाई, आप रेंज से गलत जा रहे हो, सही है बेटा। तो ये क्या कर रहे हैं, रेंज वही वो लिखना चाहिए, क्लियर। अच्छा अब मजीद आते हैं, इन सेटिंग में आते हैं। अब होल नंबर हो गए, डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर यानी कि अशारिया यहाँ से लेके यहाँ तक होने चाहिए। लिस्ट होती है, लिस्ट का ये काम होता है कि मैं सबको मैं कहता हूँ कि मुझे रोल नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें नंबर आने चाहिए, कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर आने चाहिए, क्लियर। तो मैंने इसको ओके किया, क्लियर। अब मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ डालूंगा और मुझे क्या होगा, आता जाएगा। सही है बेटा। बात समझ में आ रही है। 10042 लिखूंगा तो एरर आ गए, है ना। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, क्लियर। बात समझ में आई, यहाँ तक काफ़ी है। यस सर। चलो स्टॉप कर देते हैं।